हेलो दोस्तों, हमारी 10 मिनट एंड वन कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है सिंथेटिक रबर। एंड टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको 4 रबर जो है उनका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। टोटल मैं आपको 8 सिंथेटिक रबर्स के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली आती है पॉलीयूरिथेन रबर। ये जो रबर होती है, जो आप घरों में रबर पेंट कराते हो, उसके अंदर जो रबर मटेरियल होता है वो मेनली क्या होता है? पॉलीयूरिथेन। और इस पॉलीयूरिथेन रबर को पॉलीयूरिथेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट, देखो ये तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, CH2 दोनों पर OH, और इस ग्रुप को कहा जाता है आइसोसाइनेट NCO, इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट। इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली रबर है, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीयूरिथेन। और ये वाला जो ग्रुप है NHCOO, दिस ग्रुप इज कॉल्ड यूरिथेन ग्रुप। तो ये यूरिथेन ग्रुप वाला रबर है, ये वाला ग्रुप इसके अंदर मिलता है इसकी पॉलीमर चेन में। That's why the name of this polymer is polyurethane। और इसका यूज कहाँ होता है? फोम स्पंज में होता है। फोम स्पंज जो आपने देखा होगा बर्तन साफ करने में जो स्पंजेस काम में लेते हैं, उसमें से कुछ अच्छी क्वालिटी की जो होते हैं उनके अंदर ये रबर प्रेजेंट होता है। फाइबर्स जो बनते हैं रबर के, वो इस रबर को यूज करके बनाए जाते हैं रबर पेंट में। और थर्मो रेजिस्टेंस, आपको अगर रबर का यूज करना है कहीं थर्मल रेजिस्टिविटी के लिए, इन दैट केस आप इस रबर का यूज करते हैं। तो ये होती है हमारी पहली रबर, जिसका नाम है पॉलीयूरिथेन रबर। हमें याद क्या क्या रखना है हर एक रबर के लिए? पहली चीज, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मोनोमर्स क्या हैं जिनसे इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल है एंड इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से यूरिथेन ग्रुप जो है वो इसमें बनता है, इसलिए इसका नाम पॉलीयूरिथेन है। और ये रबर आपके फाइबर, फोम स्पंज, पेंट, थर्मो रेजिस्टेंस वगैरह इनमें काम में आती है। ये हुई आपकी पहली रबर, कौन सी? पॉलीयूरिथेन। इसके बाद दूसरी है पॉलीसल्फाइड रबर। ये जो रबर है ये मेनली थायोकॉल नाम से जानी जाती है। इसका नाम क्या है? मेनली कॉमर्शियल इसका नेम क्या है? थायोकॉल रबर। एंड दिस थायोकॉल रबर इज प्रिपेयर्ड बाय इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम टेट्रासल्फाइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस रबर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसल्फाइड रबर। इसका कॉमर्शियल नेम आप याद रखेंगे, इसको क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में? थायोकॉल के नाम से। What are the ingredients और monomers of thiocol rubber? तो वो पॉलीसल्फाइड रबर होती है जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम टेट्रासल्फाइड। और जब ये रबर बनती है तो रबर के पॉलीमराइजेशन में मैं यहां लिख देता हूं CH2 S एंड S, ये चेन बनती है। इस रबर का नाम है पॉलीसल्फाइड रबर। और ये रबर आपके टैंक बनाने में, टैंक हॉज वगैरह जो बनते हैं, उनमें रबर जो यूज होती है वहां काम में लिया जाता है थायोकॉल को। इंजन गैस्केट्स, गैस्केट्स का मीनिंग हुआ कि मेटल्स के 2 सरफेस हैं, उनको आपको ऑयल रेजिस्टेंट करना है। ऐसा करना है कि उसमें अगर कोई लिक्विड भर दिया जाए तो उनके बीच में से वो लिक्विड ना निकले। तो बीच में जो पैकिंग लगाई जाती है उसके लिए, इंजन की गैस्केट्स बनाने के लिए आपका थायोकॉल यूज किया जाता है। अगला, ये अच्छे सीलेंट का काम करता है। रबर सीलेंट, जहां पर आप इंजन का काम करवाते हैं तो इंजन में फ्यूल का जो ड्रेनेज है उसको रोकने के लिए उसमें जो सीलेंट लगाए जाते हैं वहां भी इस थायोकॉल का यूज होता है। तो ये बात हुई अपनी 2 रबर्स की जिनका नाम है पॉलीयूरिथेन एंड पॉलीसल्फाइड। पॉलीयूरिथेन रबर इस यूरिथेन ग्रुप की वजह से पॉलीयूरिथेन कहलाती है, जबकि ये जो रबर है पॉलीसल्फाइड, इसमें मोनोमर यूनिट्स इथाइलिन डाइक्लोराइड और सोडियम टेट्रासल्फाइड है। सल्फर के लंबी चेन होती है, इसलिए पॉलीसल्फाइड इसको कहा जाता है। कॉमर्शियल नेम इसका थायोकॉल है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ब्यूटाइल रबर। दोस्तों, इस ब्यूटाइल रबर का जो कॉमर्शियल नेम है, ब्यूटाइल रबर का कॉमर्शियल नेम है IIR। इसको कॉमर्शियली किस नाम से जाना जाता है? IIR। यहां पे पहला I रेफर करता है आइसोब्यूटाइलिन को, जो इस रबर के अंदर नियरली 98% होता है।
दूसरा आई रिप्रेजेंट करता है आइसोप्रीन को, जो इस रबर के अंदर नियरली 2% होता है। तो इसका नाम हुआ दोस्तों IIR का मतलब हुआ आइसोब्यूटाइलिन आइसोप्रीन रबर। आइसोब्यूटाइलिन का अमाउंट 98% है, जबकि आइसोप्रीन का अमाउंट जो है वो नियरली 2% होता है। ये ब्यूटाइल रबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल एंड ऑयल्स के अंदर एज एन एडिटिव यूज की जाती है। ये फ्यूल एंड ऑयल्स के अंदर मिक्स की जाती है रबर। कौन सी? IIR रबर, जिसको कहते हैं अपन ब्यूटाइल रबर। फ्यूल एंड ऑयल के एडिटिव का काम करती है। रूफ सीलिंग में छत में से लीकेज होकर के कहीं पानी आ रहा हो और उसकी रबर से जो सीलिंग की जाती है, उस रूफ सीलिंग के पर्पज से भी हम कौन सी रबर यूज करते हैं? ब्यूटाइल रबर। काफी सारे खिलौने बनते हैं इससे। साइकिल के अंदर के जो ट्यूब्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साइकिलों के जो ट्यूब्स होते हैं दोज आर मेनली प्रिपेयर्ड बाय ब्यूटाइल रबर। फेस मास्क, जो आपके हेलोवीन जैसे फंक्शंस होते हैं जिन पे मास्क लगाते हैं अजीब से, वो जो मास्क होते हैं वो मेनली इन्हीं रबर से बनाए जाते हैं, या तो ब्यूटाइल रबर या फिर नियोप्रीन रबर से। और लास्ट च्युइंगम। च्युइंगम एक रबर है, ध्यान रखें। च्युइंगम कंटेन्स रबर इंग्रेडिएंट्स, वो आपकी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर है। तो च्युइंगम जो बनाई जाती है, च्युइंगम में भी कौन सी रबर काम में आती है? ब्यूटाइल रबर काम में आती है। ये बात हुई हमारी तीसरी रबर की, जिसका नाम है ब्यूटाइल रबर एंड कॉमर्शियल नेम इज IIR। फोर्थ नंबर पे आती है नियोप्रीन रबर। अभी तक की जो मैंने 3 रबर बनाई थी ये कोपॉलीमर्स थी। कोपॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय 2 और मोर मोनोमर यूनिट्स। जो आपकी सबसे पहली हमने पढ़ी पॉलीयूरिथेन रबर, उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स थे। कौन कौन से? इथाइलिन ग्लाइकोल था और आपका इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट था। जो दूसरी पढ़ी थी अपन ने पॉलीसल्फाइड, उसके अंदर भी 2 थे, इथाइलिन डाइक्लोराइड था और सोडियम टेट्रासल्फाइड। इसमें भी 2 थे, आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन। इसमें केवल एक है, कौन? क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है जिससे नेचुरल रबर बनती है। आइसोप्रीन में यहाँ CH3 होता है, ऊपर स्ट्रक्चर बन रही है आइसोप्रीन की। आइसोप्रीन में यहाँ CH3 होता है, जबकि क्लोरोप्रीन में क्या होता है? Cl होता है। तो ये इसके होमोपॉलीमराइजेशन से बनती है। ऐसा पॉलीमर जिसमें सिंगल मोनोमर यूनिट हो, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। तो ये उसके होमोपॉलीमराइजेशन से बनती है। इसका यूज ध्यान रखें, ऑटोमोबाइल में रबर के जो पार्ट्स बनते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। वायर्स की जो कोटिंग होती है उनको आपका शॉक से बचाने के लिए जो वायर्स के ऊपर कोटिंग की जाती है उसमें यह फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। एक्वेटिक क्लोथ्स, जो सी डाइवर्स वगैरह या समुद्र में तैरने के शौकीन लोग होते हैं, वो जो कपड़े उन रबर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? नियोप्रीन रबर। इंपॉर्टेंट है ये। रेफ्रिजरेटर के काफ़ी सारे पार्ट्स बनते हैं इससे। माउस पैड जिस पर रख के माउस की अपन एक्टिविटी करते हैं वो भी इसी का बना हुआ होता है। रिमोट के बटन, ज़्यादातर रिमोट्स जो होते हैं उनके बटन आपके रबर के बने हुए होते हैं, और वो रबर कौन सा होता है? नियोप्रीन रबर। और मास्क बनाने के लिए भी आप नियोप्रीन रबर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बात हुई 4 सिंथेटिक रबर्स के बारे में। इसके अलावा 4 सिंथेटिक रबर्स और हैं जिनके नाम है सिलिकॉन रबर, ब्यूना S, ब्यूना N एंड ABS रबर। हमने 4 सिंथेटिक रबर्स को पढ़ा। उनके बाद 5वीं आती है ब्यूना S रबर, जिसको कॉमनली कहा जाता है SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन जो नियरली 75% होता है। पहला कंपोनेंट क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज नियरली 75%। और दूसरा है स्टाइरीन, एंड दिस स्टाइरीन इज प्रेजेंट इन नियरली 25% अमाउंट। पहली रबर है ब्यूना S, जिसका जो कॉमर्शियल नेम है वो SBR रबर इसको कहा जाता है। SBR कहा जाता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 मोनोमर हैं। पहला है 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टाइरीन। ये जो रबर है ब्यूना S,
ये नेचुरल रबर के टक्कर की रबर है। जैसी नेचुरल रबर होती है उसके टक्कर की रबर है, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो रबर है वो ब्यूना एस रबर है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ आपके टायर्स बनाने में, जूतों के सोल बनाने में, और मैकेनिकल रबर जहाँ कहीं काम में आती है, मैकेनिकल वर्क के लिए जो रबर काम में आती हैं वो सभी आपके बनाई जाती हैं ब्यूना एस से। तो ब्यूना एस के कंपोनेंट्स हुए 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ब्यूना एन में थोड़ा सा चेंज आता है। 1,3-ब्यूटाडाइन रहता है, अमाउंट वही है 75%, लेकिन स्टायरीन की जगह, यहाँ बेंजीन की जगह CN लगा दो, ये कहलाता है एक्रिलोनाइट्राइल। ये 25% प्रेजेंट होता है। तो आपकी जो ब्यूना एन रबर है वो ब्यूना एस से थोड़ा सा डिफरेंस रखती है। ब्यूटाडाइन स्टायरीन मिला करके तो ब्यूना एस बनती है, और ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल मिला करके बनती है ब्यूना एन। और इस रबर को जनरली कहा जाता है NBR, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। इसका एक और कॉमर्शियल नेम है, इसको कॉमर्शियल नेम इसका है GAR भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जनरल पर्पज एक्रिलोनाइट्राइल रबर, G फॉर जनरल पर्पज, A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल एंड R फॉर रबर। इसका एक और कॉमर्शियल नेम है, इसको परब्यूनान कहा जाता है। परब्यूनान, PERBUNAN। तो जो हमारी ब्यूना एन रबर है उसके 3 कॉमर्शियल नेम से ध्यान रखेंगे आप। NBR, N मीन्स एक्रिलोनाइट्राइल के लिए N है, ब्यूटाडाइन और रबर। जनरल पर्पज एक्रिलोनाइट्राइल रबर, एंड तीसरा नाम है इसका परब्यूनेन। दोस्तों ये रबर जो होती है वो नॉन लेटेक्स ग्लव्स, मेनली जो ग्लव्स आते हैं वो लेटेक्स के आते हैं, और लेटेक्स के अलावा जो रबर बने, जो ग्लव्स बनते हैं वो मेनली किससे बनते हैं? ब्यूना एन रबर से। इसके अलावा रबर के टॉयज, ऑयल सील्स, ऑयल की पैकिंग्स, फ्यूल टैंक जो रबर के बनाए जाते हैं, गैस्केट्स, और सिंथेटिक लेदर जिसको रेक्सिन कहा जाता है। लेदर का सब्स्टिट्यूएंट है, लेदर जैसा लगता है देखने में, रबर होता है। वो रबर कौन सा यूज किया जाता है? ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन, इन दोनों रबर की एक खासियत है, और इन दोनों की कॉमन खासियत है इनका ऑयल रेजिस्टेंस। ये ऑयल के कहीं से भी लीक होने से रोकने के लिए यूज की जाती हैं दोनों रबर, जिनका नाम है ब्यूना एस और ब्यूना एन। ये बात हुई इन 2 रबरों के बारे में। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है ABS रबर, और इस ABS रबर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं 3। पहला एक्रिलोनाइट्राइल जो 30% होता है, दूसरा 1,3-ब्यूटाडाइन जो 20% है, और तीसरा स्टायरीन है जो 50% में अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होता है। ABS रबर तीनों को मिला करके बनाती है। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ स्टायरीन मिला, ब्यूना एस बनी। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल मिला, ब्यूना एन रबर बनी। और तीनों को मिलाया हमने किस प्रोपोर्शन में? एक्रिलोनाइट्राइल हमने लिया है कितना? 30%, ब्यूटाडाइन लिया है 20%, और स्टायरीन लिया है 50%। देन वी ऑब्टेन ABS रबर, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन रबर। ये की कैप जो होते हैं कीबोर्ड में की को हटाएंगे तो नीचे रबर का कैप निकलता है, वो कैप ABS रबर का बना हुआ होता है। नेब्यूलाइजर, छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को भी कई बार कंजेशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। उस कंडीशन में डॉक्टर्स नेब्यूलाइजर लगाते हैं उन पर। वो जो नेब्यूलाइजर होता है वो उनके आपके रेस्पिरेटरी पाथवे को ओपन करने का काम करता है। उस नेब्यूलाइजर में इस रबर का यूज होता है। इनहेलर्स और व्हीकल बॉडीज, कार वगैरह, इनके जो रबर के पार्ट्स होते हैं या बॉडी पूरी रबर की जिनकी बनी हुई होती है, ऐसे व्हीकल्स को बनाने के लिए ABS रबर जो है वो काम में ली जाती है। लास्ट है सिलिकॉन रबर, और ये बनती है क्लोरोसिलेन से। Si से 2 CH3 और 2 Cl। अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इसमें भी हो सकते हैं, 2 की जगह 3 Cl हो सकते हैं, या CH3 3 हो सकते हैं। ये कंपाउंड क्लोरोसिलेन है। क्लोरोसिलेन से सिलिकॉन रबर बनती है, और इसका यूज ज़्यादा इसलिए है, इसकी एक खासियत है, -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग +300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, बहुत बड़ी रेंज हो गई।
ये रबर यूज की जा सकती है। तो ये रबर बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी डिग्रेड नहीं होती। ये सिलिकॉन रबर जो होती है ये आपके कुकिंग के लिए काम में ली जाती है, बेकिंग के लिए काम में ली जाती है। जो रबर ऐसा आता है कि भाई ये माइक्रोवेव सेफ रबर है, तो वो रबर कौन सा होता है? सिलिकॉन रबर होता है। काफ़ी सारे इससे हार्डवेयर बनते हैं और मेडिकल डिवाइसेस बहुत सारे जो हैं वो इस रबर को लेकर के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 8 सिंथेटिक रबर्स के बारे में बताया सीरियलिटी से। इन 8 सिंथेटिक रबर्स में आपको हर एक सिंथेटिक रबर के इंग्रेडिएंट्स मींस इसकी मोनोमर यूनिट्स ये किन किन से बनता है वो पता होना चाहिए, और दूसरे उस रबर के यूज पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना नेचुरल रबर के बाद अब टॉपिक कंप्लीट होता है सिंथेटिक रबर्स के। आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।